दो लड़कियां एक दूसरे की दोस्त होती हैं और एक दूसरे के सुख दुख की साथी होती हैं और दोनों लड़कियां ही कॉल गर्ल यानी सेक्स रैकेट का भी धंधा करती हैं। इसके बाद उनको कोई बुलाता है तो ये बाकायदा लोगों के मनोरंजन करने के लिए पूरी रात के लिए या 2-4 घंटे के लिए ये इंजॉय करने के लिए भी जाया करती हैं ग्राहक के पास में। इसके बदले इनको अच्छा खासा पैसा भी मिला करता है। फिर एक दिन एक कस्टमर का फ़ोन आता है और वो कहता है कि मैडम, आज मुझे इंजॉय करने का मन कर रहा है, तो आज आप किसी लड़की को भेज दो जिसके साथ मैं इंजॉय करना चाहता हूँ। उसके बाद एक सहेली अपने दूसरे सहेली से कहती है कि आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए एक कस्टमर है हमारा और बहुत अच्छा है, उसके पास तुम आज चली जाओ और उसको अच्छा खासा खुश भी कर देना। हमारा बहुत अच्छा कस्टमर है, किसी भी प्रकार का शिकायत करने की मौका मत देना। फिर ये लड़की वहाँ पे जाती है, लेकिन इसको ये नहीं पता होता है कि आज जो ये घटना हो रहा है या आज मैं जा रही हूँ, ये लड़की मेरा पत्ता साफ करने वाली है या कोई प्रॉब्लम खड़ा होने वाला है। इस बात का इस लड़की को कोई अंदाज़ा भी नहीं था कि ये जो सहेली मुझे भेज रही है, इसके बदले में या इसका परिणाम क्या होने वाला है। फिर दोनों लड़कियों में कहा सुनी हो जाती है और विवाद बढ़ जाता है और विवाद बढ़ते बढ़ते दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने वाले, एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटने वाले और दोनों के साथ आपस में बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है, झगड़ा लड़ाई खड़ा हो जाता है और दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाती हैं। और यही से एक नई कहानी की शुरुआत होती है, एक नई कहानी का जन्म होता है, जिससे कि ये कहानी सुनी, जिसने भी ये कहानी सुनी उन्होंने अपने आप को यकीन नहीं कर पाया कि आज के डेट में क्या ऐसा भी होता है। आज की कहानी बड़ी दिलचस्प होने वाली है, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मैं हूं जगदीश गुप्ता। न्यूज़ सच तक की एपिसोड में फिर से एक बार हाजिर हूं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। आज की जो घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये घटना है उत्तराखंड का एक ज़िला है ऊधम सिंह नगर और वहीं पर एक गांव लगता है काशीपुर और काशीपुर का एक थाना लगता है ITI थाना। वहाँ का एक व्यक्ति रहने वाला है और एक महिला है जो कि शाहपुर की रहने वाली है। उसको एक व्यक्ति फ़ोन करता है और कहता है कि मैडम, आज मुझे एंजॉय करने का शौक़ है, हमारे पास एक लड़की खूबसूरत भेज दो और इसके बदले जो भी पैसा होगा हम आपको देंगे। उसके बाद ये आदमी फ़ोन करता है महिला के पास, महिला कॉल उठाती है और महिला को लगता है कि ये आदमी कोई फाल्स है, अच्छा है या बुरा है। इस महिला इस आदमी का वेरीफाई करती है और उसके बाद जब इसका वेरीफाई हो जाता है तब जाके महिला उसको बोलती है कि ठीक है, लड़की तो मैं भेज दूंगी, लेकिन आप मुझे पहले इसके बदले कुछ एडवांस पेमेंट भेजिए। फिर ये आदमी कहता है कि लड़की का मुझे पहले फ़ोटो वगैरह भेजिए, कौन सी लड़की है, किस टाइप की लड़की है, इसके बाद मैं सेलेक्ट करूँगा, फिर मैं आपका जो पेमेंट होगा वो आपको मैं भेज दूँगा। फिर ये महिला एक 15 लड़कियों की फ़ोटो उस आदमी के मोबाइल में सेंड करती है व्हाट्सएप के ज़रिए
उसके बाद कहती है कि ये फ़ोटो तुम देख लो, इसमें से जो तुमको पसंद आएगा उस लड़की को हम तुम्हारे मनोरंजन के लिए भेज देंगे। फिर इस आदमी के मोबाइल पर जब फ़ोटो आता है, ये आदमी मोबाइल अपना देखता है, चेक करता है सारे फ़ोटो को, तो इसमें से ये कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है। फिर ये दोबारा महिला को फ़ोन करता है और कहता है कि इसमें से मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही है, आप मुझे और खूबसूरत और अच्छी लड़की भेजो, इसके बदले जो भी पेमेंट होगा हम आपको देंगे। फिर ये महिला दोबारा से 5 लड़कियों की और फ़ोटो भेजती है और उसको बोलती है कि इसको आप देखिए। फिर ये 5 लड़कियों का फ़ोटो उस आदमी के मोबाइल पर फिर से सेंड होता है और वो देखता है, और देखने के बाद में उसमें से एक फ़ोटो सेलेक्ट करता है, और वो फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद उसको बोलता है कि हाँ, ये वाली लड़की मुझे भेज दो और इसके साथ हम एंजॉय करना चाहते हैं। उसके बाद में जो वो महिला कालगर होती है, वो कहती है कि ठीक है, आप अपना एड्रेस बता दीजिए और जगह वगैरह बता दीजिए, आपके बताए हुए लोकेशन पर लड़की वहाँ तक पहुँच जाएगी। उसके बाद फिर ये आदमी उसको अपना एड्रेस देता है और महिला कहती है कि ठीक है, आप इसका जो हाफ पेमेंट है वो पेमेंट भी मुझे भेज दीजिए और अपना एड्रेस दे दीजिए। फिर ये आदमी एड्रेस देता है और उसको हाफ पेमेंट गूगल पे, फ़ोन पे के ज़रिए भेज देता है। उसके बाद फिर वो महिला जो कॉल गर्ल होती है, वो उसके बताए हुए लोकेशन पर लगभग 8 से 9 बजे के रात में ये एक होटल होता है, उस होटल को ये आदमी बुक किया होता है। उस होटल में ये महिला पहुंचती है लगभग 8 से 9 बजे के रात में, और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है और दरवाज़ा खोल के जब लाइट को जलाती है तो देखती है कि अरे, ये तो वही आदमी है, बल्कि उसका पति है जो रूम के अंदर पहले से मौजूद है और इसका इंतज़ार कर रहा होता है। उसके बाद में फिर महिला उसको पूछती है कि अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वो आदमी पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो या क्या करने आई हो? फिर दोनों आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत करते करते दोनों का विवाद बढ़ जाता है, और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि महिला अपने पति को वहीं होटल में मारने पीटने लग जाती है। उसके बाद होटल के जो कर्मचारी होते हैं, उनको ये तो बात पता नहीं चलता है कि ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं और किस हिसाब से ये दोनों यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं, उनसे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब ये विवाद देखते हैं तो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और पहुँचने के बाद दोनों की बातों को सुनते हैं और समझाते बुझाते हैं। इसके बाद दोनों का विवाद ख़त्म नहीं होता है। इसके लिए ये जो होटल वाले होते हैं, वहाँ के जो कर्मचारी स्टाफ होते हैं, इन लोगों को पकड़ करके होटल के बाहर कर देते हैं कि ताकि इन लोगों का झगड़ा समाप्त हो जाए, मामला ठंडा हो जाए। फिर ये लोग रोड पर पहुँचते हैं और रोड पर इन लोगों का झगड़ा लड़ाई चालू रहता है। एक दूसरे पर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। महिला कहती है, तुम्हारा बहुत सारे लड़कियों के साथ अवैध संबंध है, हमें मारते पीटते हो, हमसे दहेज की मांग करते हो। तो वहीं आदमी कहता है कि तुम गलत काम करती हो, मैंने तुमको रंगे हाथ पकड़ा है। दोनों की बातें कहा सुनी हो के वहाँ पे बहुत काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, काफ़ी लोग आ जाते हैं। इसके बाद जब महिला फिर से पति को मारने लगती है, उसके बाद फिर पति वहीं महिला को पीटने लगता है और महिला के ऊपर पति भारी पड़ जाता है। फिर महिला चीखती चिल्लाने लगती है। इतने के बाद में फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है। अब पुलिस पहुँचती है और पुलिस दोनों और पूछताछ करने की कोशिश कर रही होती है। तब लड़का कहता है कि सर, मेरी शादी मेरे घर वालों के मर्जी के हिसाब से शादी हुई थी,
तब से ये ज़्यादातर अपने मैके में रहती है। और साल में अगर माना जाए तो लगभग 11 महीना ये अपने मैके में रहती है और 1 महीना हमारे घर पर रहती है। इससे हमारे घर वाले भी काफ़ी परेशान रहते हैं। और इसके साथ साथ कुछ लोग भी मुझे ये भी कहने लगे कि तुम्हारी पत्नी जो है धंधा करती है, कॉल गर्ल का एक सेक्स रैकेट चलाती है और ये खुद भी उसमें संलग्न है और ये गलत काम करती है, लोगों के साथ पैसा लेकर के अवैध संबंध बनाती है। काफ़ी गलत सलत इसके बारे में लोग हमें बोलते हैं। इसके वजह से हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होता है, हम लोगों की काफ़ी बेइज्जती होती है। जब मैं अपने पत्नी से इसके बारे में पूछने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझे उल्टा सीधा बात बोलकर मुझसे झगड़ा करने लगती है, मेरे साथ मारपीट करने लगती है और मेरी बात को ये चुप करा देती है और शादी ये टुटवाना भी चाहती है, मेरे साथ रहना भी नहीं चाहती है। लेकिन मैं क्या करूं? इसके बाद काफ़ी परेशान रहता है। उसके बाद में फिर ये बहुत सारे अपने रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से और कई सारे लोगों से मदद की गुहार लगाता है कि हमारी पत्नी के बारे में हमें कोई मदद कर दे। लेकिन इसका कोई मदद करने वाला नहीं होता है। फिर ये आदमी परेशान हो जाता है। फिर एक दिन का बात ऐसा होता है कि एक दिन ये बाज़ार जा रहा होता है। उसके बाद रास्ते में एक महिला इसको मिलती है और वो महिला कोई और नहीं बल्कि इसके पत्नी की बेस्ट फ्रेंड होती है। और वो महिला इससे कहती है कि तुम्हारी जो बीवी है वो दूसरों के साथ में अवैध संबंध बनाती है, धंधा करती है, कॉल गर्ल की काम करती है। तो इसको यकीन नहीं होता है। ये बार बार इस बात को पूछता है लेकिन ये यकीन नहीं कर पाता है। बोलती है कि शाहपुर की एक महिला है और उस महिला के साथ में ये ऐसा ऐसा गलत काम करती है। फिर ये इस आदमी को शाहपुर की जो महिला होती है उसका ये महिला उसको मोबाइल नंबर देती है और कहती है कि तुम इस महिला के साथ फ़ोन में बात करो और तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम्हारी बीवी क्या क्या काम करती है। फिर ये जो आदमी होता है ये शाहपुर वाली महिला के पास फ़ोन में बात करता है और कहता है मैडम मुझे एक लड़की की आवश्यकता है और मुझे एक लड़की चाहिए, मुझे एंजॉय करना है। तो वो पूछती है कि दिन के लिए चाहिए या रात के लिए चाहिए या कितना घंटा के लिए चाहिए। फिर ये बोलता है कि नहीं मुझे पूरे नाइट के लिए चाहिए। फिर ये नंबर देता है और उसको फिर ये महिला 15 लड़कियों का फ़ोटो भेजती है, उसको रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद फिर 5 लड़कियों की फ़ोटो और भेजता है। उसमें से एक जो फ़ोटो सेलेक्ट करता है वो उसकी पत्नी ही होती है। फ़ोटो को ये सेलेक्ट करता है और बताए हुए एड्रेस पर वो पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद में दोनों आपस में विवाद होने लगता है। फिर ये पुलिस को बताता है कि सर ये महिला शायद यह काम शादी के पहले भी करती थी, शायद अपने पत्नी को रंगे हाथ मैं पकड़ना चाहता था। फिर मैंने इस तरह से काम करके उसको होटल में बुलाया। जो इस इलाके के एएसपी होते हैं राजेश भट्ट, वो कहते हैं मीडिया से कि पति और पत्नी का विवाद हमने तो अपने लाइफ में बहुत देखा, लेकिन इस तरह का अपने ज़िंदगी में हमने पहली बार देखा है। कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसमें किसकी गलती है और किसकी गलती नहीं है, मगर इसकी जांच पड़ताल अभी तक जारी है। दोस्तों, ये कहानी बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सावधान और सतर्क